हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार एसएससी सीजीएल के कंप्यूटर के सिलेबस में इंटरनेट और ईमेल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द इंटरनेट वाज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी। इंटरनेट मूल रूप से किस एजेंसी की परियोजना थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एरपा, जिसका की फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, जो कि यूनाइटेड नेशंस में ओरिजिनेट की गई थी और इसका एस्टैब्लिशमेंट एरपा का 1990 तक हुआ था। एरपानेट ये एक पहला नेटवर्क था जिसने कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट किया था। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये पहली एजेंसी है जिसने इंटरनेट को ओरिजिनेट किया था। ऑप्शन बी एनएसएफ, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन। ऑप्शन सी एनएसए, इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। एंड ऑप्शन डी एसआईपीआर, इसका फुल फॉर्म है सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटर। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। टू एड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल, विच आइकन इज यूज्ड। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज पेपर क्लिप आइकन। तो अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो जब हम कोई भी मेल भेजते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का विंडो मिलता है। अगर हमें इसके साथ कोई भी अटैचमेंट, चाहे वो वर्ड डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो या फिर कोई और तरीके की फाइल हो, हमको इस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करना होता है जो कि हमारा पेपर क्लिप आइकन होता है और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो हम पेपर क्लिप आइकन की मदद से कोई भी अटैचमेंट को अपने ईमेल में ऐड कर सकते हैं। बाकी रही बात जिफ आइकन की, तो जिफ स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट और ये एक स्पेसिफिक फाइल टाइप है फॉर डिजिटल इमेजेस। इमोजी आइकन्स आजकल ये बहुत फेमस है, आप अपने फोन्स में भी इसको यूज करते हैं। ये बेसिकली कोई भी पिक्टोरियल आइकन्स को डिस्प्ले करता है टू डिस्प्ले योर इमोशंस या फिर सेंटिमेंट्स। और स्टेशनरी आइकन्स की मदद से आप अपने ईमेल का फॉर्मेट, इसका कलर, इसका पैटर्न या इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं। तो अटैचमेंट भेजने के लिए हम पेपर क्लिप आइकन का यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द वर्ल्ड वाइड वेब WWW was invented by। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स ली। तो इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया था 1989 में और ये एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और इन्होंने इस काम के लिए 2016 में ACM ट्यूरिंग अवार्ड भी जीता है। रही बात स्टीव जॉब्स की, तो ये बहुत ही फेमस नाम है और इन्होंने एप्पल कंप्यूटर का फाउंडेशन किया था। रही बात रे टॉमलाइनर्स की, तो ही इन्वेंटेड ईमेल। रे टॉमलाइनर्स ही इन्वेंटेड ईमेल इन 1971। तो इन्होंने ईमेल का इन्वेंशन किया था 1971 में। बाकी रही बात लैरी पेज की, तो इन्होंने गूगल सर्च इंजन, जो मुझे लगता है आप सभी ने यूज किया होगा, उसका इन्वेंशन किया था अराउंड 1998 में। ये और इनके एक साथी थे जिनका नाम था सर्जे ब्रिन, दोनों ने मिलके गूगल सर्च इंजन पेज का आविष्कार किया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया था टिम बर्नर्स ली ने। क्वेश्चन 4, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग डेटा फ्रॉम द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट से डाटा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डाउनलोडिंग। अगर आप इंटरनेट की मदद से कोई भी डेटा रिसीव कर रहे हो अपने पास, उसको हम डाउनलोडिंग कहते हैं। सर्फिंग का मतलब होता है जस्ट टू ब्राउज। अगर आप सिर्फ इंटरनेट पे कुछ भी ढूंढ रहे हो या वैसे ही कोई भी पेजेस को सर्फ कर रहे हो तो उसको हम सर्फिंग कहते हैं। अपलोडिंग, अगर आप अपने पास से कोई डेटा थ्रू अ नेटवर्क कंप्यूटर पे अपलोड कर रहे हो, जैसे कि आज की डेट में आप अपने पिक्चर्स को अपलोड करते हो, तो वो इंटरनेट के थ्रू होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम अपलोडिंग कहते हैं। रेंडरिंग या फिर इसको हम इमेज सिंथेसिस भी कहते हैं। तो इससे हम इमेज को जनरेट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स की मदद से,
चाहे वो 2D में हो चाहे वो 3D में हो। तो दिस रेंडरिंग प्रोसेस इज बेसिकली अ इमेज सिंथेसिस प्रोसेस, और अपलोडिंग डाउनलोडिंग में आपको डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा। तो अगर हम किसी भी प्रोसेस को रिसीव कर रहे हैं, डेटा रिसीव कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम डाउनलोड कर रहे हैं। अगर हम कोई डेटा दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम उसको अपलोड कर रहे हैं। क्वेश्चन 5, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल? ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज SMTP। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसकी मदद से हम कोई भी ईमेल को भेज सकते हैं। रही बात HTTP की, तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और जैसे ही आप कोई भी वेब ब्राउजर, चाहे वो गूगल वेब ब्राउजर हो या मोज़िला वेब ब्राउजर हो, जैसे ही आप उस वेब ब्राउजर को खोलते हैं, यू आर ऑटोमेटिकली यूजिंग HTTP, विच इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Then we have third option, that is POP3, which stands for पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये वाला जो ऑप्शन होता है, ये आपको प्रोवाइड करता है एक्सेस इनबॉक्स में आपका वो ईमेल प्राप्त करने के लिए जो SMTP के द्वारा भेजा गया है। लास्ट ऑप्शन इज FTP, विच इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है, ये एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके वजह से आप कोई भी अपलोडिंग या डाउनलोडिंग कर पाते हैं नेटवर्क पे। तो ये है इनके डिफरेंट काम। क्वेश्चन 6, इन विच ईयर ईमेल वॉज क्रिएटेड? तो अगर आपने पहले वीडियो ध्यान से देखा होगा तो इसका उत्तर आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि कुछ प्रश्न पहले मैंने इसका उत्तर बताया है, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1971। वहां पे भी मैंने आपको बताया कि रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार 1971 में किया, एंड ही क्रिएटेड दैट ARPANET नेटवर्क ईमेल सिस्टम, जिसके द्वारा से ईमेल का क्रिएशन हुआ, और उन्होंने सबसे पहला ईमेल अपने आप को, मतलब खुद को भेजा 1971 में। क्वेश्चन 7, एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट्स ऑफ? एक ईमेल एड्रेस में क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज यूजर्स नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम। अगर आपने कभी भी ईमेल एड्रेस को ध्यान से देखा होगा, तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं, जैसे nayan@gmail.com, तो ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस है, जिसमें कि जो ये पहला पार्ट है ये है मेरा यूजर नेम, जो कि मेरी पसंद का हो सकता है, और @ के बाद वाला जो पार्ट है ये एक डोमेन नेम है। तो ये एक इंटरनेट डेजिग्नेशन होता है फॉर ईमेल्स, और जो यूजर नेम होता है वो यूजर अपने हिसाब से चुन सकता है, लेकिन जो डोमेन नेम होता है वो इंटरनेट का एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन होता है। रही बात .com की, तो ये भी अलग अलग आपने कभी देखे होंगे, जैसे .gov, .int, .org। तो बेसिकली .gov means for government, .int, .org is for organization। तो इस तरीके से हम अलग अलग डोमेन नेम्स को यूज करते हैं, और यूजर नेम और डोमेन नेम को @ ये स्पेशल कैरेक्टर सिंबल है जो कि इन दोनों को सेपरेट करता है। तो बेसिकली वी हैव अ यूजर नेम, @ एंड देन वी हैव अ डोमेन नेम। Question 8, which of the following is used by the browser to connect to the location of the internet resources? इंटरनेट संसाधनों के स्थान से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, URL। सो URL बेसिकली स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो कुछ भी आपको अगर हर एक पर्टिकुलर वेबसाइट में कुछ भी अगर एक कॉमन चीज देखनी है तो वो होता है उसका URL। हर एक पर्टिकुलर वेबसाइट के पास उसका एक यूनिक URL होता है। अगर आप उस यूनिक URL को टाइप करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। तो ये एक URL की खासियत होती है। एंड
इस URL के पास इट इंडिकेट्स अ प्रोटोकॉल, देन इट हैज अ फाइल नेम एंड देन इट टेक्स यू टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, जिस वेबसाइट का वो URL होता है। Now moving on to question 9. So suppose a school has 2 computer labs. When all the computers in the computer labs are connected, it is called a dash network. मान लीजिए किसी स्कूल में 2 कंप्यूटर लैब हैं। जब कंप्यूटर लैब में सभी कंप्यूटर एक साथ जुड़े होते हैं तो इसे डैश नेटवर्क कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपको एक स्कूल एरिया में या एक बिल्डिंग के एरिया में कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना है तब आप लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क जब आपको कोई लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क ओवर लार्ज डिस्टेंस जोड़ना होता है तब आप वाइड एरिया नेटवर्क यूज करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जब आपको किसी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जितना एरिया में सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ना होता है तब आप मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क विच इज ऑल्सो नोन एज VPN, तो ये जब आपको कुछ एनक्रिप्टेड डेटा, पर्सनल डेटा, अपना IP एड्रेस छुपा के भेजना होता है तो आप VPN इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली कंपनीज के अंदर किया जाता है अगर उनको अपना प्राइवेट डेटा नेटवर्क के थ्रू शेयर करना होता है, तो इसलिए हम VPN का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ नेटवर्क। ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है। आप सभी ब्लूटूथ यूज कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि एक बहुत ही स्मॉल छोटा नेटवर्क होता है बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए। तो अगर आप ऑप्शंस को देखें तो यू कैन टेल दैट ऑप्शन बी, दैट इज PAN, विच स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क इज द राइट आंसर। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क एक बहुत छोटा स्मॉल डिस्टेंस नेटवर्क होता है जो कि बहुत ही कम रेंज में आपको एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है, लाइक ब्लूटूथ। LAN जैसे कि अभी हमने देखा लोकल एरिया नेटवर्क जो कि स्कूल्स में, बिल्डिंग्स में अगर आपको कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ना हो तो आप LAN यूज करते हैं। WAN वाइड एरिया नेटवर्क, अगर आपको कई सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया में अगर ये यूज करना है तो आप WAN यूज करते हैं। MAN मेट्रोपॉलिटन साइट, अगर आपको एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जितने एरिया में कंप्यूटर्स को जोड़ना है तो आप MAN यूज करते हैं। तो ब्लूटूथ क्योंकि ये बहुत ही कम डिस्टेंस में होता है इस वजह से इट इज अ टाइप ऑफ अ PAN नेटवर्क। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।